जो प्रेयर होती है उसका कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही तो होता है उसका सारा, प्लेसिबो इफेक्ट के। इंसान समझता है कि मैंने कुछ ऐसा अच्छा कर लिया जिससे कुछ बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, इंसान एक प्रेयर बेसिकली आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही तो देती है, कहती है कि आपने कुछ ऐसा किया जिसका फायदा होगा आपको। ठीक है, तो जैसे कि आपने दुआ की, और मसला यह है कि आप दुआ की कामयाबी को तभी रिलेट करते हैं। दुआ का यही है ना कि आप ये मान के चल रहे होते हैं कि हो सकता है ना सुनी जाए, मगर जब सुनी जाए तो फिर आप उसी भगवान की, उसी खुदा की इतनी तारीफ करते हैं, या फिर आप लोगों को बताते कि मैं जी इतने अरसे से दुआएं मांग रहा था और दुआ कबूल होगी। ठीक है, तो वो उनके देन पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि जी हाँ जी ये दुआ मांग रहा था तो ये इसकी सुनी गई, वो भी और ज्यादा दुआएं मांगने लगते हैं। ठीक है, तो फिर दुआ का सिलसिला जो है वो और मजीद बढ़ता जाता है इस वजह से। तो मोस्टली आपको ऐसा ही होता है कि आपकी अपनी दुआ तो शायद कोई एक सुनी जाए, मगर जब आप अपने इर्द गिर्द लोग देखते हैं उनकी भी एक एक ही सुनी जाती है। मगर अगर आप 100 को जानते हैं तो 100 में से शायद आपको 70 ऐसा बताएं कि मेरी दुआ फलां वक्त में आज से 40 साल पहले सुनी गई थी। ठीक है, तो आज से 30 साल पहले सुनी गई थी। तो आपको जो एक फीडबैक मिल रहा होता है ना कि दुआ सुनी जाती है, वो बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है जितनी बार वो सुनी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप पे आपका यकीन उस पर जरूर होता है कि ये सुनी जाती है। क्योंकि एक बात तो लाजमी है कि फर्ज करें आप ये चाह रहे हैं कि जी सर इसके बारे में एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ मैं। करें करें करें, जरूर करें। सर जैसे जब मैं छोटा था तो एग्ज़ाम थे, और जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो लाइट गई हुई थी और मैं वीडियो गेम खेलना चाहता था, तो लाइट आ नहीं रही थी। तो मैं गया विष्णु भगवान के आगे जो मूर्ति है वहाँ पे, और मैंने कहा हे भगवान लाइट आ जाए 10 सेकंड के अंदर अंदर। मैंने 10 तक गिनती गिनी और लाइट आ गई। मेरा विश्वास उस टाइम हो गया। लेकिन अब जैसे मैं बड़ा हुआ, आपको सुना और बुक्स वगैरह पढ़ी, तो बस पता चला कि कोइंसिडेंस था एक। तो ऐसा जो लोगों के साथ होता है उनका तो विश्वास बढ़ जाता है ऐसे। तो वो मैं अक्सर बात करता हूं ना कि जैसे दूसरी जंग अजीम हुई यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो उसमें कितने फौजी लड़े? करोड़ों की तादाद में थे ना, और करोड़ों की तादाद में मरे भी होंगे। हाँ जी। और करोड़ों की तादाद में ऐसे भी थे जो वापस आ गए अपने घरों को। हाँ जी। ठीक है, ये जितने वापस आए ना, ये बैठ के किसी टाइम तो प्रार्थना करते होंगे ना, दुआ करते होंगे जीसस मुझे बचा ले। ठीक है, सही बात है। और वो जब अपने घर जाएगा वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को बताएगा, ओ जी फलां जगह पे जी वो ओमाहा बीच के ऊपर जी इतने लोग मर रहे थे, मैं वहां दुआ मांग रहा था यीशु मसीह मुझे बचा ले, जीसस मुझे बचा ले। ठीक है, और मैं बच गया। ठीक है। तो वो ये नहीं बताएगा कि वो वहां पे कह रहा था जीसस प्लीज सेव मी, तो वहां पे 100 फौजी और भी कह रहे थे कि जीसस प्लीज सेव मी। ठीक है, मगर वो सारे बेचारे 90 मर गए। ठीक है, 99 मर गए और ये एक बच गया। वो 99 जो मर गए सारे, वो तो ये वो अगर जिंदा होते या मरने के बाद आते, आपको बताते मैंने यीशु से बड़ी दुआएं मांगी जीसस से कि जी मुझे बचा ले। ठीक है, मगर मैं नहीं बचा। मगर वो मरने के बाद आके आपको नहीं बता रहे कि प्रेयर डज नॉट वर्क, ये आके आपको बता रहा है कि प्रेयर वर्क्स। ठीक है, तो मसला ये है कि जिनकी दुआएं इंसान भी भूल जाता है, जो दुआ उसने की होती है और वो पूरी नहीं की होती ना, वो भूल जाता है, मगर उसको सिर्फ वही याद होती है जो उसने की होती है और पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये सिलसिला है। दिस इज द मेन साइकोलॉजी ऑफ प्रेयर के। मसला ये है कि आपको सिर्फ वही याद होती है जो कि दैट इज एक्सेप्टेड या पूरी हो जाती है, और वो बाय चांस ही पूरी होती है। जारी बात है कि सर्कमस्टेंशियली पूरी होती है। अब एक बात है कि गवर्नमेंट जो है वो अब इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हजारों की तादाद में लोग अल्लाह ताला से ये दुआएं करोड़ लाखों की तादाद में मांग रहे होंगे कि भाई हमारे घर का कल कुछ खाने को नहीं है। ठीक है, अल्लाह हमें खाने के लिए रोटी दे दे कल। ठीक है, उसके पास कोई इंतजाम नहीं है, और गवर्नमेंट जो है उसी टाइम ऐलान कर देती है कि हम जो है वो सबको रोटी दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली तो गवर्नमेंट जो है वो उसका इंतजाम कर रही है। वो प्रेयर खुदा ने आंसर नहीं की, वो गवर्नमेंट ने आंसर की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो आंसर किया प्रेयर, मगर इंसान तो यही समझ रहा है अल्लाह ने दे दी मुझे, जी अल्लाह ने वसीला पैदा कर दिया। मसला ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि सर्कमस्टेंसेस लीड टू सो मेनी हैपनिंग्स। तो जब हैपनिंग आपकी प्रेयर के मुताबिक होती है तो फिर आप समझते हैं कि मेरी प्रेयर पूरी हो गई है। ठीक है, कबूल हो गई। तो
कबूल होगी, ये बात है और सारी। सर दो चीजें हैं, ट्राइबलिज्म और बेफिक्रा सुपीरियोरिटी साहब, यू कॉम्प्लेक्स। आर नेक्स्ट, सो प्लीज स्टे ऑनलाइन, ठीक है। हाँ करें, बात करें। सर दो चीजें हैं, एक तो ट्राइबलिज्म है और एक है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ तो बिल्कुल। अगर ये रिलीजन से निकाल दी जाए तो क्या रिलीजन ठीक हो जाएंगे सब? देखिए, रिलीजन इसके बगैर एग्जिस्ट नहीं ना कर सकता, हम्म। ठीक है। कैसे करेगा एग्जिस्ट? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बगैर कैसे एग्जिस्ट करेगा? अगर ये नहीं मान रहा कि मैं दूसरी दुनिया से बेहतर हूं, तो फिर उसको उस रिलीजन में रहने की जरूरत क्या है? अगर मैं ये मान लूं कि मैं मुसलमान से बेहतर हूं, नहीं हूं, तो फिर मुझे मुसलमान हिंदू रहने की या क्रिश्चियन रहने की क्या जरूरत है? ठीक है, फिर अगर मैं ये समझूं कि मुसलमान भी बराबर है, हिंदू भी बराबर है, सब कुछ ही बराबर है, तो फिर आपको रिलीजन की जरूरत ही नहीं है ना। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, या जिसको आप दूसरे वर्ड्स में कहते हैं नार्सिसिज्म, वो तो बेसिकली रिलीजन गोज इन हैंड विद हैंड इस चीज के साथ। इसके बगैर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। जब तक ये आपको बेहतर इमोशनली फील नहीं कराएगा, तब तक ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है जिसको ये सॉल्व करेगा। अगर वो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करता, सारे इंसान एक दूसरे को बराबर समझते हैं, सब इंसान समझते हैं कि बिलीफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो फिर वो बिलीफ में नहीं जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात है सारी। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू, फिर करेंगे बात दोबारा। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो इन्हें शेयर करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके गेट ऑल नोटिफिकेशंस का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। पेट्रियन पर आपकी सपोर्ट मेरे इस काम को जारी रखने में बहुत मददगार साबित होगी।